Bing Bong the Vincent Crisologo Story 1991 Americana Movie। एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में पंजा वैष्णव तेज, श्रीलीला और जोजू जॉर्ज मुख्य भूमिकाओं में है। साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित थे, जबकि डुडले और नवीन नूली ने छायांकन और संपादन का काम संभाला था। आदि केशव को 24 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली थी, जिसमें अधिकांश आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से वैष्णव तेज और श्रीलीला और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की थी, लेकिन आलोचकों ने इसके निर्देशन, लेखन, एक्शन दृश्यों, पटकथा, चरित्र चित्रण और भविष्यवाणी की आलोचना की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कथानक: बालू, जो अपने दत्तक माता पिता के साथ रहता है और एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी में काम करता है, को अपने जैविक पिता रायलसीमा के विधायक महाकालेश्वर रेड्डी की मौत के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसका नाम रुद्र कलेश्वर रेड्डी है। फिर वह अपनी बहन वज्र और पैतृक मंदिर को खनन माफिया बॉस चेंगा रेड्डी से बचाने के लिए रायलसीमा लौटता है। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार चेंगा रेड्डी को मारने में कामयाब हो जाता है। बाद में उसकी मां बताती है कि उसका भाई रुद्र कलेश्वर रेड्डी है। ढालना: बालाकोटिया, बालू, रुद्र कालेश्वर रेड्डी के रूप में पांजा वैष्णव तेज, 5, श्रीलीला चित्रावती, चित्रा के रूप में बालू की प्रेमिका, 6, जोजू जॉर्ज, चेंगा रेड्डी, वज्र के रूप में अपर्णा दास, रुद्र कालेश्वर रेड्डी की बहन, रुद्र कालेश्वर रेड्डी के दत्तक पिता के रूप में जयप्रकाश, विनय वर्मा, विजय मोहन, खान एवं भूविज्ञान मंत्री, रुद्र कालेश्वर रेड्डी की दत्तक मां के रूप में राधिका सरत कुमार, सुमन, महाकालेश्वर रेड्डी, बालू रुद्र के जैविक पिता, पार्वती के रूप में सदा, रुद्र कालेश्वर रेड्डी की चचेरी बहन, सुदर्शन, सुधा के रूप में बालू के बचपन के दोस्त, आनंद, चित्रा के पिता, रुद्र कालेश्वर रेड्डी के चाचा और महाकालेश्वर रेड्डी के बड़े भाई के रूप में तनिकेला भरनी, सुधा, बालू की चाची और महाकालेश्वर रेड्डी की भाभी, श्रवण को आदि केशव असली रुद्र कालेश्वर रेड्डी के रूप में। साउंड ट्रैक: फिल्म का बीजीएम और संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने तैयार किया था। पहला एकल, सीथराला सिथरावथी, 9 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल, हे बुज्जी बंगाराम, 11 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म का तीसरा एकल, लीलामो, 25 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। आदि केशव। साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा G.V. प्रकाश कुमार। जारी किया 2023। शैली फिल्म साउंड ट्रैक। लंबाई 10:41। भाषा तेलुगु। लेबल आदित्य म्यूजिक। निर्माता जीवी प्रकाश कुमार। जीवी प्रकाश कुमार। घटनाक्रम जापान 2023 वादी केशव 2023 कैप्टन मिलर 2024 आदि केशव से एकल सीथाराला सीथरावती रिलीज 9 सितंबर 2023 हे बुज्जी बंगाराम रिलीज 11 अक्टूबर 2023 लीलामोय रिलीज 25 अक्टूबर 2023 ट्रैक लिस्टिंग नहीं शीर्षक गीत गायक लंबाई 1 सीथाराला सीथरावती राम जोगया शास्त्री राहुल सिपलीगंज राम्या बेहरा 336 2 अरे बुज्जी बंगाराम राम जोगया शास्त्री अरमान मलिक यामिनी गंतासला 354 3 लीलामो कसारला श्याम नकाश अजीज इंद्रावती चौहान 311 मुक्त करना आदि केशव 24 नवंबर 2023 को रिलीज हुई थी। विविन होम मीडिया। फिल्म के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं और सैटेलाइट अधिकार स्टार मा ने खरीदे हैं। फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 22 दिसंबर 2023 को तेलुगु में और तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब संस्करणों के साथ होगा। स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। द हिंदू की संगीता देवी डुंडू ने फिल्म को अनजाने में प्रफुल्लित करने वाला पाया और राहत की बात यह रही कि फिल्म बहुत लंबी नहीं चलती। 8/123 तेलुगु ने 2.55 स्टार दिए और लिखा,
आदिकेशव एक औसत दर्जे का एक्शन ड्रामा है जो पंजा वैष्णव तेज को एक नई रोशनी में पेश करता है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन दृश्यों में प्रदर्शन, श्रीलीला का ग्लैमर और पहले हाफ में कॉमेडी सीन अन्य सकारात्मक बातें हैं। लेकिन पुरानी कहानी, दूसरे हाफ में ओवर टॉप एक्शन सीन और अनावश्यक दृश्य मुख्य कमियां हैं। 9 एनटीवी ने फिल्म को 2/5 स्टार दिए और लिखा, आदिकेशव एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि निर्माताओं को एक पुरानी कहावत पर भरोसा है, 10 फिल्में देखें और एक लिखें। फिल्म इतनी पुरानी लगती है कि 90 के दशक की फिल्में भी इस फिल्म की तुलना में समकालीन लगती है। बोयाप्ती श्रीनु और त्रिविक्रम श्रीनिवास की शैलियों को दोहराने की कोशिश में उतार चढ़ाव अच्छी तरह से नहीं मिलते। 10 ओटीटी प्ले के अवध मोहम्मद ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, आदिकेशव एक बहुत ही नियमित और पुराना एक्शन ड्रामा है जो कुछ भी नया नहीं दिखाता है। मुख्य जोड़ी के कुछ रोमांटिक और कॉमेडी दृश्यों को छोड़कर एक्शन इतना ज्यादा है कि आम लोगों को भी इसे देखना मुश्किल हो जाएगा। 11 इंडियन एक्सप्रेस के रघुबंदी ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, नवोदित श्रीकांत एन रेड्डी द्वारा आदिकेशव में विषय और लेखन में कुछ भी मौलिक नहीं है और यह नीरस लगता है। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह जल्द ही ओटीटी पर पहुंच सकती है। 12 सिनेमा एक्सप्रेस की अभिलाषा चेरुकुरी ने 1.55 स्टार दिए और लिखा, आदिकेशव अभी भी किसी को यह याद दिलाने में कामयाब होता है कि ट्रॉप्स कितने आरामदायक हो सकते हैं। यह केवल तभी होता है जब ट्रॉप्स को अच्छी तरह से नहीं घुमाया जाता है। मनोरंजन का भ्रम टूट जाता है केवल वास्तविकता को तोड़कर प्रवेश करने के लिए। 13 पंजा वैष्णव तेज, जन्म 13 जनवरी 1995, एक भारतीय अभिनेता है जो तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा उप्पेना 2021 में मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण तेलुगु के लिए सीमा पुरस्कार जीता, और बाद में एक्शन थ्रिलर कोंडा पोलम 2021 और रोमांस रंगारंगा वैभवंगा 2022 में अभिनय किया। दोनों ही आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। हालांकि उनकी दूसरी फिल्म कोंडा पोलम ने 2023 में भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन, पंजा वैष्णव तेज साई धर्म तेज के छोटे भाई है। अल्लू कोनिडेला परिवार के सदस्य, वे अभिनेता चिरंजीवी के भतीजे हैं। 2 तेज ने अपनी स्कूली शिक्षा नालंदा स्कूल, हैदराबाद से की और सेंट मैरी कॉलेज, हैदराबाद से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उद्धरण आवश्यक, आजीविका, तेज पहली बार जॉनी 2003 में एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन और अभिनय उनके मामा पवन कल्याण ने किया था। बाद में उन्होंने शंकर दादा MBBS 2004 में व्हीलचेयर पर बैठे एक बच्चे की भूमिका निभाई, जिसमें उनके मामा चिरंजीवी ने अभिनय किया। 3 2021 में उन्होंने फिल्म उप्पेना के साथ मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की। 4 इसके बाद वे क्रिश जगरलामुडी के निर्देशन में ग्रामीण नाटक कोंडा पोलम में रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आए, जिसे आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली। यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप रही। 5 इसके बाद रोमांटिक ड्रामा रंगा रंगा वैभवंगा आई, जिसका निर्देशन नवोदित गिरीशिया ने किया था। उनकी अगली फिल्म नवोदित श्रीकांत एन रेड्डी द्वारा निर्देशित और सितारा एंटरटेनमेंट्स द्वारा निर्मित आदिकेशव थी, जिसमें श्रीलीला सहकलाकार थीं और 2023 में रिलीज हुई। उन्होंने नागार्जुन के अन्नपूर्णा स्टूडियो के निर्माण के तहत एक फिल्म साइन की है। फिल्मोग्राफी, श्रीलीला वैकल्पिक रूप से श्रीलीला के रूप में लिखा गया। 14 जून 2001 को जन्म, भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में काम करती है। उन्होंने 2017 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2019 की कन्नड़ फिल्म किस में प्रमुख भूमिका निभाने से पहले, और फिर तेलुगु फिल्मों पेली संदाद 2021 और धमाका 2022 में अभिनय किया। बाद वाली ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सीमा पुरस्कार दिलाया। 2023 और 2024 में स्कंद, आदिकेशव,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन और गुंटूर करम में उनकी 4 आलोचनात्मक और व्यावसायिक असफलताएं हुईं। व्यक्तिगत जीवन। श्री लीला का जन्म 14 जून 2001 को डेट्रॉइट, मिशिगन, यूएस में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। 5 और उनका पालन पोषण बेंगलोर, भारत में हुआ। 6, 7 उनकी मां स्वर्णलता बेंगलोर में स्थित एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। 8 स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरपनेनी सुभाकर राव से हुआ था और दंपति के अलग होने के बाद लीला का जन्म स्वर्णलता से हुआ था। 7, 9 लीला ने एक बच्चे के रूप में भरतनाट्यम नृत्य में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। वह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखती है। 4 और 2021 तक वह अपने MBBS के अंतिम वर्ष में थी। 10 फरवरी 2022 में उन्होंने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया। 11 आजीविका। 2017 से 2020 प्रारंभिक करियर। लीला ने चित्रांगदा 2017 के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सिंधु तोलानी के किरदार के युवा संस्करण को दर्शाया। 12 निर्देशक AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर छायाकार भुवन गौड़ा द्वारा ली गई लीला की तस्वीरों को देखा और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किस में कास्ट किया। अभिनेत्री ने कहा है कि उन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना क्योंकि वह तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद बेंगलोर में पली बड़ी थीं। 13 किस का फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ, जबकि लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के पहले वर्ष में थीं। 4 फिल्म 2019 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 14 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने कहा कि लीला ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। उन्होंने लिखा, श्रीलीला स्टाइलिश दिखती है और समान ध्यान आकर्षित करती है। 15 टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकेश ने यह कहते हुए भावना को प्रतिध्वनित किया कि लीला अपनी भूमिका में चमक उठीं। 16 एक महीने बाद श्री मुरली के साथ उनकी दूसरी फिल्म भारते रिलीज हुई। 17 द न्यूज मिनट के लिए उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए अरविंद श्वेता ने लिखा, लीला अच्छी है और अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति के मामले में श्री मुरली के साथ अपनी जगह बनाए रखती है। 18 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने लिखा कि यह श्रीलीला की दूसरी फिल्म है और वह कैमरे के सामने आने में सहज होती दिख रही है और वह भूमिका की मांग के अनुसार अभिनय कर रही है। 18 2021 वर्तमान 2022 में लीला। 2021 में लीला को रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म पेली सांडाद में कास्ट किया गया, जिसने तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत की। 20 अभिनेत्री ने अपने किरदार को मरने के लिए भूमिका के रूप में वर्णित किया। 21 जबकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लीला की भूमिका ने आलोचकों से सराहना बटोरी। 22 द हिंदू की संगीता देवी ने फिल्म को मुख्य जोड़ी रोशन और लीला का महंगा शोरील कहा। उनका मानना था कि वे ताजा और जोशीले लग रहे थे लेकिन उनमें केमिस्ट्री की कमी थी। 23 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय टू लव में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुनैना सुरेश ने कहा, श्रीलीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो चुरा लिया जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ आंखों की मिठाई से अधिक होने की पेशकश करता है। वह विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में चमकती है। 24 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शारदा ने महसूस किया कि फिल्म में उन्हें देखना एक खुशी थी। 25 डेक्कन हेराल्ड की एक समीक्षा ने कहा कि वह प्रभावशाली थी, लेकिन लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। 26 बाद में उन्होंने 2022 की फिल्म जेम्स के गीत ट्रेडमार्क में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की। 27 पेली संदाद की सफलता के बाद लीला को तेलुगु फिल्मों में कई प्रस्ताव मिले। 22-28 उन्होंने अगली बार रवि तेजा के साथ धमाका में अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 29 इसके बाद उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ स्कंद में अभिनय किया। 30 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक व्यावसायिक विफलता थी। 31 इसके बाद लीला अनिल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित नंदमुरी बालकृष्ण और काजल अग्रवाल के साथ भगवंत केसरी में दिखाई दीं। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। 32 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जो 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई
और लीला को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 33 इसके बाद वह पंजा वैष्णव तेज के साथ और श्रीकांत एन रेड्डी द्वारा निर्देशित फिल्म आदिकेशव में दिखाई दीं, जो भी एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता थी। 35 2024 में श्रीलीला ने गुंटूर करम में महेश बाबू के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 36 हिंदुस्तान टाइम्स की निशिता न्यायपति ने लिखा, जबकि श्रीलीला एक सपने की तरह नृत्य करती है, उसके चरित्र का कम से कम कहानी पर कुछ असर हो सकता था। 37 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 38 फिल्मोग्राफी। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। प्रस्तुतियों की सूची वर्ष, पद और भूमिका सहित दर्शाई गई। वर्ष शीर्षक भूमिका भाषा नोट्स। विनय वर्मा एक भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक और कास्टिंग निर्देशक है, जो मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। आजीविका। सूत्रधार के संस्थापक विनय वर्मा ने शौकिया रंगमंच कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। वे 40 से ज्यादा सालों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। वे एक हॉलीवुड फिल्म के अलावा तेलुगु और हिंदी में 40 से ज्यादा फीचर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने थिएटर करियर की शुरुआत डॉ. लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए नाटक कॉफी हाउस में इंतजार से की थी। वर्मा ने अभिनय के लिए अपनी बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी। 2, 3, 4, 5, 6 उन्होंने 45 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन किया है और 50 से ज्यादा नाटकों में अभिनय किया है, जिसमें भारत और विदेशों में 200 से ज्यादा शो शामिल है। उनकी कुछ प्रस्तुतियों में नटसम्राट, रक्तबीज, 7 मैं राही मासूम, 8 सिया हाशिए, स्ट्रॉन्गर देन सुपरमैन, मैं नाथूराम गोडसे, डेथ वॉच, कंजूस मक्खी चूज, 9 डेविड मैमेट की ओलेना शामिल है। 10, 11 उनका नाटक मैं राही मासूम लेखक डॉ. राही मासूम रजा के जीवन पर आधारित है। हैदराबाद के अलावा मैं राही मासूम का प्रदर्शन काला घोड़ा कला महोत्सव, मुंबई, 3रा मिनर्वा राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, कोलकाता, प्रत्यय थिएटर महोत्सव, कोल्हापुर, 12वां भारत रंग महोत्सव, नई दिल्ली, 22वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, इलाहाबाद, 8वां विश्व रंगमंच ओलंपिक, चंडीगढ़, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में किया जा चुका है। इसका प्रदर्शन चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलुरु आदि में भी किया गया। विनय वर्मा को मैं राही मासूम का मंचन करने के लिए सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इंटरनेशनल, लंदन ने भी आमंत्रित किया था। 2 मार्च 2018 को मैं राही मासूम ने अपना 50वां शो रवींद्र भारती, हैदराबाद, भारत में मनाया। उन्होंने सूत्रधार के पहले मराठी नाटक पासवाला का निर्देशन किया। इसका प्रीमियर हैदराबाद में विश्व रंगमंच दिवस 2024 पर हुआ। 13 एक रंगमंच निर्देशक के रूप में उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। जॉन पिल्मेयर की एग्नेस ऑफ गॉड। 14 तो C.H. फंसालकर का समद विबाहु त्रिभुज। बिरजीस कदर का कुनबा, द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्बा का उर्दू रूपांतरण। 15 पिंकी विरानी की कड़वी चॉकलेट। 16 बादल सरकार की बल्लभपुर की रूपकथा। तो शंकर शेष का रक्तबीज। तो शंकर शेष की फंदी। तो प्रेम जन्मेजय का सीता अपहरण कांड। सागर सर्दी की किसी सीमा की एक मामूली सी घटना। सुरेंद्र वर्मा का मारानो प्रिंट। 17 नीम हकीम खतर ए जान, ले मेडिसिन मालग्रे लुई का हैदराबादी रूपांतरण। इन सादत हसन मंटो की सिया हाशिए, दीप्ति गिरोत्रा के साथ सहनिर्देशित। 18 इस्मत चुगताई की इस्मत, एक औरत। 20 गांधी अंबेडकर और मैं नाथूराम गोडसे, प्रो भास्कर शेवालकर के साथ सहनिर्देशित। माह लका बाई चंदा, माह लका बाई के जीवन पर आधारित है, जो 18वीं सदी की उर्दू कवियत्री और अपनी कृतियों पर आधारित दीवान संग्रह रखने वाली पहली महिला थीं। 21 कंजूस मक्खी चॉइस, द मिजर का हैदराबादी रूपांतरण है। 22 निर्मल वर्मा का वीकेंड। 23 दुशाला। 24 कार्यशालाएं। वर्मा 1999 से सूत्रधार में अभिनय, आवाज और शारीरिक भाषा कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और 100 से अधिक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षित कर चुके हैं।
उनके द्वारा प्रशिक्षित अभिनेताओं में विजय वर्मा 25, श्री विष्णु, अदिति शर्मा, कसम तेरे प्यार की कियाहाना, विजय देवरकोंडा 26, आनंद देवरकोंडा 27 और अब्राम वर्मा शामिल हैं। थिएटर, खेल भाषा अभिनेता निर्देशक नोट्स। एक आरोप हिंदी अभिनेता सुरेश खरे द्वारा लिखित, अनंत कुलकर्णी द्वारा रूपांतरित। 2 कड़वी चॉकलेट हिंदी अंग्रेजी हैदराबादी अभिनेता निर्देशक पिंकी विरानी की पुस्तक बिटर चॉकलेट पर आधारित। 3 बस स्टॉप मराठी अभिनेता एक कार्यशाला उत्पादन। 4 मृत्यु प्रतीक्षा हिंदी अभिनेता। 5 4 आयाम हिंदी अंग्रेजी अभिनेता निर्देशक। 4 लघु नाटकों का एक कोलाज गांधारी। धर्मवीर भारती के अंधा युग के अंश। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द ट्रायल ऑफ पॉली बेकर। सैयद जुनैदुल्लाह के डेथ ऑफ पोएम। नाथूराम गोडसे का एक आलाप इन एसेसिन स्पीक्स। 6 गधा या आदमी हिंदी चमड़े की कठपुतली शो के लिए वॉइस ओवर। 7 गांधी अंबेडकर हिंदी अभिनेता सह निर्देशक डॉ. प्रेमानंद गजवी द्वारा लिखित। 8 गोडसे एक हत्यारा बोलता है हिंदी अंग्रेजी अभिनेता सह निर्देशक नाथूराम गोडसे का एक आलाप। 9 अलविदा स्वामी हिंदी अभिनेता सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखित। 10 इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हिंदी अभिनेता जोसेफ जॉर्ज, जन्म 22 अक्टूबर 1977, जिन्हें जोजू जॉर्ज के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक, निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। 2015 में उन्होंने ओरू सेकंड क्लास यात्रा और लुक्का चुप्पी में अपनी सहायक भूमिकाओं के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख जीता। उनकी फिल्म जोसेफ को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख मिला। वह अपने अभिनय या निर्माण के लिए 20 से अधिक पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। 2015 में उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा और चार्ली और उदाहरणम सुजाता जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इससे पहले उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस अप्पू पथु पप्पू प्रोडक्शन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने उनकी कई फिल्मों का निर्माण किया है। जोजू जॉर्ज पानी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। कहानी और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया है। प्रारंभिक जीवन। जोजू का जन्म 22 अक्टूबर 1977 को माला, त्रिचूर में जॉर्ज पेरेकाटिल और रोजी जॉर्ज के घर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा GHS कुझुर से की। इसके बाद उन्होंने 1995 में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में और फिर 1997 में सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू करने से पहले क्राइस्ट कॉलेज, इरिंजालाकुडा में अध्ययन किया। फिल्मी करियर। जोजू ने अपने करियर की शुरुआत 1995 में फिल्म मझाविलकूडम से बतौर जूनियर आर्टिस्ट की थी। 2010 के दशक तक वह धीरे धीरे सहायक भूमिकाओं से स्टारडम की तरफ बढ़े। 2015 में उन्होंने ओरू सेकंड क्लास यात्रा और लुक्का छुपी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के लिए अपना पहला केरल राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख जीता। उनके करियर में उनकी सफलता एम. पद्म कुमार द्वारा निर्देशित 2018 की फिल्म जोसेफ में प्रमुख भूमिका के साथ आई, जिसमें उन्होंने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो अपनी ही बाधाओं से लड़ते हुए एक निजी मामले की जांच कर रहा था। फिल्म को उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख मिला और जोजू को अपना दूसरा केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला, इस बार जोसेफ और फिल्म चोल के लिए सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के लिए। उन्हें नेट्टू, मधुरम और फ्रीडम फाइट फिल्मों में उनके काम के लिए प्रशंसा मिली थी, जिसके लिए उन्हें उस वर्ष केरल राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2022 तक उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है। जोजू ने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत 1995 की फिल्म मझाविलकूडम से की थी, जिसमें उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर सिबी जैकब नाम का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस 1999, रावम प्रभु 2001, पट्टालम 2003, ब्लैक 2004, वास्तवम 2006 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। धीरे धीरे 2010 के दशक तक उन्होंने कई सफल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं, जैसे कि ऑर्डिनरी 2012, थट्टाथिन मरायथु 2012, पुलिपुलिकालम आटिन कुट्टियम 2013, 1983, 2014, राजाधिराजा
2014, एक्शन हीरो बीजू 2016, नजन मेरी कुट्टी 2018 आदि और दर्शकों के बीच बेहतर पहचान हासिल की। उन्हें 2015 में ओरू सेकंड क्लास यात्रा और लुक्का छुपी फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख मिला। यह वर्ष 2018 में था जब उन्होंने जोसेफ का अभिनय और निर्माण किया, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी, जिसमें उन्होंने शीर्षक चरित्र निभाया था। यह भूमिका उनके लिए एक सफलता साबित हुई और उन्हें अपने काम के लिए प्रशंसा मिली और व्यापक पहचान भी हासिल की। 2019 में रिलीज हुई उनकी फिल्म चोल के साथ, जिसने कई फिल्म समारोहों में भाग लिया, जोजू को सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और जोसेफ के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष उल्लेख मिला। इसके बाद उन्होंने जोशी द्वारा निर्देशित फिल्म पोरिंजू मरियम जोस 2019 में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 2021 में उन्होंने तीसरे डायोरमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1 में फिल्म नाइट 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के तहत गोल्डन स्पैरो पुरस्कार जीता, भारतीय फीचर फिल्मों के लिए एक प्रतिस्पर्धी खंड। इससे वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले केरलवासी बन गए। एक अभिनेता और निर्माता होने के अलावा जोजू को जोसेफ फिल्म के पादवरंबथिलूडे, अदृश्यम के चंद्रक्लाधर ने और पीस के कल्लाथरम गीतों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में भी श्रेय दिया गया है। 2021 में उन्होंने कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स रिलीज फिल्म जगमे थंथीराम के साथ तमिल फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने धनुष के साथ सहायक भूमिका निभाई। उनकी दूसरी तमिल भूमिका तमिल एंथोलॉजी सीरीज पुथम पुधु काला विद्याधा, एक अमेजन ओरिजिनल के साथ मौन में परवई सेगमेंट में आई। इसने उन्हें अधिक व्यापक दर्शकों के सामने पेश किया। मलयालम फिल्मों मधुरम, फ्रीडम फाइट, थुरमुखम और नाइट 2 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार साझा किया। उन्हें 67वें फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ 2022 में नाइट 2 में उनके प्रदर्शन के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार 2 भी मिला, जिससे यह उनका दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार बन गया। एक निर्माता के रूप में जोजू ने 6 फिल्में बनाई हैं, जिनमें चार्ली 2015, उदारनम सुजाता 2017, जोसेफ 2018, चोला 2019, पोरिंजू मरियम जोस 2019 और मधुरम 2021 शामिल है। उनके आधिकारिक प्रोडक्शन हाउस अप्पू पाथु पप्पू को जोसेफ के साथ लॉन्च किया गया और चोला और पोरिंजू मरियम जोस का निर्माण किया, जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे। व्यक्तिगत जीवन। जोजू ने 2008 में अब्बा से शादी की और उनके 3 बच्चे हैं, इयान, सारा और इवान। फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख। जोजू जॉर्ज फिल्मोग्राफी, पुरस्कार और नामांकन। फिल्म की घोषणा 2 अप्रैल 2021 को अस्थायी शीर्षक वैष्णव 3 के तहत की गई थी, जिसमें गिरीसाया ने अपना तेलुगु डेब्यू निर्देशित किया था। 24 जनवरी 2022 को फिल्म का शीर्षक रंगा रंगा वैभवंगा के रूप में सामने आया। 4 फिल्मा ने। मुख्य फोटोग्राफी 2 अप्रैल 2021 को शुरू हुई। 5-6 साउंड ट्रैक। रंगा रंगा वैभवंगा साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा देवी श्री प्रसाद। जारी किया 2022। रिकॉर्डेड 2021 से 2022। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक। लंबाई 3:30। भाषा तेलुगु। लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया। निर्माता देवी श्री प्रसाद। देवी श्री प्रसाद कालक्रम। द वॉरियर। 2022 रंगा रंगा वैभवंगा। 2022 दृश्यम 2। 2022 रंगा रंगा वैभवंगा से एकल। तेलुसा तेलुसा। रिलीज 3 फरवरी 2022। कोथागा लेधेंती। रिलीज 6 मई 2022। सिरी सिरी मुव्वा। फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित है। ऑडियो अधिकार सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा खरीदे गए हैं। नहीं। शीर्षक गीत गायक लंबाई 1 तेलुसा तेलुसा श्री मणि शंकर महादेवन 330। 2 कोथागा लेधेंती श्री मणि अरमान मलिक हरिप्रिया 4 o'clock। मुक्त करना।
11 फरवरी 2022 को यह घोषणा की गई कि फिल्म 27 मई 2022 को रिलीज होने वाली है। 7. लेकिन इसे 1 जुलाई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्वागत। टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रंगा रंगा वैभवंगा एक पुरानी गड़बड़ है जो आपको पहले देखी जा चुकी फिल्मों का मिश्रण लगती है। 9. द न्यूज मिनट के बालकृष्ण गणेशन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, निर्देशक गिरीसाया ने मनसंथा नुव्वे, लव स्टोरी और तेलुगु दर्शकों से परिचित अन्य पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से दृश्य उधार लिए हैं और उन्हें एक मूल कहानी लिखने के बजाय उन्हीं भावनाओं को जगाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया है। 10. साक्षी पोस्ट के एक आलोचक ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, रंगा रंगा वैभवंगा एक नियमित नाटक और पूर्वानुमेय कहानी है। 11. द हिंदू की संगीता देवी डुंडू ने कहा, वैष्णव तेज और केतिका शर्मा की तेलुगु रोमकॉम में एक पुरानी कहानी है जो 90 के दशक के मध्य और 2000 के दशक की शुरुआत की है। 12. ऋषि और राधा सबसे अच्छे दोस्त रामू और चंटी के बच्चे हैं जिनका जन्म एक ही तारीख को एक ही अस्पताल में दोपहर 1:43 बजे हुआ था। वे 14 साल की उम्र में प्यार में पड़ जाते हैं। वे अपने जन्मदिन पर एक दूसरे को एक ही घड़ी देते हैं। हालांकि ऋषि राधा को उनके सहपाठी राकेश द्वारा परेशान किए जाने को देखता है और राधा को उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। जबकि राधा ऋषि की बातों का पालन करती है, राकेश उसे धोखा देकर उससे बात करने के लिए एक योजना बनाता है। इससे ऋषि का गुस्सा भड़क उठता है और वह राकेश की पिटाई करना शुरू कर देता है, जिससे राधा ऋषि को थप्पड़ मार देती है, जो बदले में उसे थप्पड़ मारता है। इस घटना के साथ वे दोनों कसम खाते हैं कि वे तब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे जब तक कि उनमें से कोई एक पहले चुप्पी नहीं तोड़ता। 10 साल बाद ऋषि और राधा डॉक्टर है और अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरी ओर उनके परिवार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक ही पड़ोस साझा करते हैं। राधा की एक बड़ी बहन सुभा और एक बड़ा भाई अर्जुन प्रसाद है। अर्जुन समाज सेवा पार्टी के लिए एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है। पार्टी में एक युवा नेता राणा है जो अपने पिता के प्रभाव का उपयोग युवा अध्यक्ष बनने के लिए करता है। जब उसकी योजनाओं को अर्जुन द्वारा विफल कर दिया जाता है, जो उसके ड्रग घोटाले का पर्दाफाश करता है। अब ऋषि और राधा का पूरा परिवार इस जोड़े को छोड़कर तिरुपति जाने की योजना बनाता है, जबकि राधा अपनी सहेली के घर पर अपनी पढ़ाई की तैयारी करती है। ऋषि तेज संगीत से उसका ध्यान भटकाने के लिए आता है, इसलिए राणा द्वारा पकड़े जाने पर राधा घर छोड़ने का फैसला करती है, जबकि राणा और उसके साथी उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ऋषि उसे बचाने के लिए आता है। इस बीच अर्जुन का दोस्त शिवा अमेरिका से आता है और वह मंत्री का बेटा है। अर्जुन अपनी बड़ी बहन का हाथ अपने दोस्त को देने का फैसला करता है, जबकि उसकी बहन बताती है कि वह ऋषि के भाई से प्यार करती है। यह बात मंत्री को गुस्सा दिलाती है, जो सार्वजनिक रूप से अर्जुन का अपमान करता है। कॉलोनी में अपनी प्रतिष्ठा खोने के बाद अर्जुन ऋषि के परिवार से झगड़ा करता है और अपने परिवार के सदस्यों को उनसे दूर रहने का आदेश देता है। राधा और ऋषि एक चिकित्सा शिविर में जाते हैं। राधा को एक संरक्षक गांव के सरपंच को सौंपा जाता है। एक दिन ऐसा लगता है कि जिस ऑटो में ऋषि यात्रा कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है और राधा ऋषि को ठीक होते देखने के लिए अस्पताल पहुंचती है। वह एक बार फिर चुप्पी तोड़ती है और यह जोड़ा दूसरी बार फिर से एक हो जाता है। यह जोड़ा अपने परिवार को उसी तरह से एकजुट करने का फैसला करता है जिस तरह से वे एक हुए थे। इसलिए वे दोनों परिवारों की माताओं को एक मंदिर में लाने की योजना बनाते हैं। मंदिर में दैनिक ओपेरा के साथ बातचीत करने के बाद माताएं एक हो जाती है। अब वे अपने दोनों पिताओं को एक थिएटर में ले जाते हैं जहां यमगोला खेला जाता है। जो पिता पहले दोस्त थे वे जल्दी से एक हो जाते हैं। अब ऋषि एक स्थानीय विधायक को उपचुनाव जीतने के लिए समर्थन देकर अर्जुन को अपनी पार्टी में प्रमुखता दिलाने में मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि पास में एक बच्चे को कोबरा के काटने की दुर्घटना होती है
और ऋषि और अर्जुन अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करते हैं। जबकि ऋषि बच्चे को अस्पताल ले जाता है, अर्जुन अस्पताल के खर्च के लिए मां को कुछ पैसे देता है। स्थानीय विधायक चुनाव जीत जाता है, बावजूद इसके कि राणा कुछ धांधली करने की योजना बना रहा है और ऋषि उसकी योजना को विफल कर रहा है। हालांकि राणा इसे पार्टी समिति के सदस्यों को यह दिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करता है कि अर्जुन ने वोट के लिए जनता को रिश्वत दी और चुनावों में धांधली करने के लिए अपने परिवार का इस्तेमाल किया। जबकि समिति अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाती है, मंत्री आता है और दिखाता है कि रिश्वत राणा द्वारा बनाई गई कहानी है और अर्जुन को बचाता है। अब अर्जुन घर भागता है, हालांकि रास्ते में ऋषि और राधा एक साथ उसका सामना करते हैं और उसे दिखाते हैं कि उनके परिवार एकजुट हो गए हैं और वह बिल्कुल अकेला है। अर्जुन इस पर क्रोधित होता है और अपने परिवार से भिड़ जाता है जब रामू उसे समझाता है कि चंटी उसकी शादी और बच्चों के जन्म से पहले से ही उसकी दोस्त है और अर्जुन के व्यवहार में बदलाव लाने वाली उसकी नैतिकता पर सवाल उठाती है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह दोनों परिवारों से माफी मांगता है और ऋषि के भाई को उसकी बड़ी बहन सुभा और ऋषि ढालना पंजाब वैष्णव तेज ऋषि के रूप में, केतिका शर्मा राधा, नवीन चंद्र अर्जुन प्रसाद राधा के बड़े भाई, प्रभु रामू राधा के पिता, तुलसी राधा की मां के रूप में, नरेश चंटी ऋषि के पिता, प्रगति ऋषि की मां के रूप में, राणा के रूप में सुब्बा राजू अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी, सुभा राधा की बड़ी बहन के रूप में शोभिता राणा, कौशिक घंटाशाला ऋषि के बड़े भाई के रूप में, नागा बाबू मंत्री शिव के पिता, अली व्याख्याता के रूप में, श्री लक्ष्मी ऋषि की दादी के रूप में, नागिनीदु मंत्री समाज सेवा पार्टी के प्रमुख नेता, राजा रविंद्र डॉक्टर प्रशिक्षक, सत्या ग्राम सरपंच, रघु बाबू राधा की सहेली के पिता, झांसी राधा की सहेली की मां के रूप में, फिश वेंकट राणा के सहयोगी के रूप में, अजय राहुल ऋषि के दोस्त, राजकुमार कासिरेड्डी, कार्तिका दीपम तेलुगु टीवी श्रृंखला में डॉ. कार्तिक आनंदराव उर्फ डॉक्टर बाबू के रूप में निरुपम परिताला। उत्पादन जेम्स को 17 मार्च 2022 को पुनीत राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 13 फिल्म को पुनीत राजकुमार के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि माना गया। 14 इसने पहले दिन लगभग 28 रुपये करोड़ 15 से 32 रुपये करोड़ की कमाई करके किसी भी कन्नड़ फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 16 अपनी रिलीज के चौथे दिन इसने कन्नड़ फिल्म के लिए सबसे अधिक एकल दिन के फुटफॉल भी दर्ज किए। 17 फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों के भीतर 100 रुपये करोड़ की कमाई की और रिलीज के समय दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। साथ ही उस समय बॉक्स ऑफिस पर 100 रुपये करोड़ की कमाई करने वाली सबसे तेज कन्नड़ फिल्म भी बन गई, जिसे केवल 1 महीने से भी कम समय में केजीएफ अध्याय 2 ने पीछे छोड़ दिया। 18, 19, 20, 21 यह कर्नाटक में 100 रुपये करोड़ की कमाई करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म भी थी। पहली केजीएफ अध्याय 1 थी। 22 कथानक बेंगलोर में सक्रिय अपराध सिंडिकेट 3 समूहों में विभाजित है। गोल्डन हॉर्स सिंडिकेट जिसका मालिकाना हक जोसेफ एंथनी के पास है, जो मियामी से गाड़ी चला रहा है। स्कॉर्पियन सिंडिकेट जिसका मालिकाना हक रतनलाल के पास है, जो पश्चिम बंगाल से संचालित होता है। और गायकवाल सिंडिकेट जिसका मालिकाना हक जयदेव गायकवाल, जयदेव का बेटा विजय गायकवाल और विजय का दोस्त प्रताप अरास के पास है, जो बेंगलोर में संचालित होता है। विजय उस समय जीवन धमकाने वाली स्थिति में फंस जाता है जब जोसेफ द्वारा भेजे गए अज्ञात हमलावरों ने जयदेव की हत्या कर दी। जोसेफ को एक मुखबिर से पता चला था कि विजय ही वह व्यक्ति था जिसने उसके भाइयों जॉन, पीटर और रॉबिन को मारा था और उसके बेटे विक्की को भी कोमा में भेज दिया था। यह महसूस करने के बाद कि उनका परिवार भी खतरे में है, विजय और प्रताप संतोष कुमार को नियुक्त करते हैं, जो जेविंग्स सुरक्षा एजेंसी के प्रबंधक है। अपने कार्यों को संभालने में उनके कौशल और रणनीति के कारण उनके अंगरक्षक के रूप में संतोष विजय को अपने व्यापारिक व्यवहारों में मदद करता है, जबकि रतनलाल और उसके बेटों को मार डाला जाता है,
जब वे गायकवाड़ सिंडिकेट पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर विजय संतोष से अपनी बहन निशा गायकवाड़ की रक्षा करने का अनुरोध करता है, जो सिंगापुर से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आई है। एक हमले के बाद संतोष और निशा मदिकेरी के एक गांव में भाग जाते हैं, जहां निशा संतोष के प्यार में पड़ जाती है। वह विजय से उनके रिश्ते को स्वीकार करने का अनुरोध करती है। हालांकि पहले तो अनिच्छुक, विजय स्वीकार कर लेता है। पार्टी में विजय अपने व्यापारिक व्यवहारों को निशा को सौंपने के अपने निर्णय की घोषणा करता। इस बिंदु पर संतोष विजय से पूछता है कि क्या उसे अपने जीवन में किसी चीज से डर लगता है, केवल एक गोलीबारी शुरू करने के लिए जहां वह अपने अन्य अंगरक्षकों को मारता है, और बताता है कि वह वही था जिसने जयदेव की हत्या की थी, ताकि विजय उसे काम पर रख सके। उसी समय जोसेफ के हत्यारे पार्टी में घुस आते हैं और संतोष को देखकर चौंक जाते हैं, जिसे वे जेम्स के रूप में पहचानते हैं, उनका दुश्मन जिसे मृत मान लिया गया था। उनमें से एक ने संतोष द्वारा सिर काटे जाने से पहले जोसेफ को इसकी सूचना दी। जोसेफ को पता चलता है कि मुखबिर ने विजय से उसके भाई की मौत के बारे में झूठ बोला था और उसे मार देता है, क्योंकि मुखबिर जोसेफ से उसके दोस्तों की हत्या का बदला लेना चाहता है। संतोष विजय और निशा को सुरक्षा एजेंसी के पूछताछ कक्ष में लाता है। जब निशा संतोष का अपमान करती है, तो संतोष का सहयोगी राकेश कुमार पिरंगी संतोष के अतीत का खुलासा करता है। अतीत 10 महीने पहले संतोष कश्मीर में भारतीय सेना का मेजर है, जो अपने आईएएस अधिकारी मित्र एकांत की शादी के लिए राकेश के साथ पांडिचेरी आता है, और वे संतोष के दोस्तों जगन, अमर और मदन से मिलते हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। शादी में जगन संतोष को बताता है कि जब उसने एनसीबी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था, तो उसने गोल्डन हॉर्स सिंडिकेट के नेतृत्व में तस्करी के लिए जॉन, रॉबिन और पीटर को गिरफ्तार किया था। विजय, प्रताप और जोसेफ की सलाह के तहत जॉन, पीटर और रॉबिन शादी में घुस जाते हैं और सभी को मार देते हैं। राकेश की मदद से बचने वाला संतोष जेम्स के रूप में मियामी के लिए रवाना होता है। संतोष रॉबिन को उसकी जन्मदिन की पार्टी से खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। बाद में वह पीटर को उसके मियामी द्वीप पर ट्रैक करता है, जहां वह उसका सिर काट देता है, और जॉन को अपनी ड्रग लैब में ले जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। संतोष अपनी मौत का नाटक करके भारत लौटता है और उसे उसके उच्च अधिकारी द्वारा हिरासत में लिया जाता है, लेकिन संतोष सिंडिकेट को नष्ट करने के लिए अपने उच्च अधिकारी की मंजूरी मांगता है, जिस पर वे सहमत हो जाते हैं और उनका गुप्त मिशन नॉर्क लॉन्च होता है, जहां वह बेंगलोर पहुंचता है और जेविंग्स एजेंसी खोलकर अपने दस्ते के अधिकारियों की मदद से सिंडिकेट को खत्म करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। वर्तमान जोसेफ और प्रताप की मदद से विजय एजेंसी से भाग जाता है। निशा की मदद से संतोष जोसेफ, विजय, प्रताप और उनके गिरोह को संगीहे द्वीप में ले जाता है, जहां दस्ते के अधिकारी सिंडिकेट के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिल्म संतोष द्वारा अपने दोस्त के मिशन को पूरा करने की संतुष्टि के साथ भारतीय ध्वज को सलामी देने के साथ समाप्त होती है। पुनीत राजकुमार, संतोष कुमार जेम्स, आवाज शिवा राजकुमार द्वारा 23, जोसेफ एंटनी के रूप में आर. शरत कुमार, श्रीकांत विजय गायकवाड़, निशा गायकवाड़ के रूप में प्रिया आनंद 24, अनु प्रभाकर, विजय की पत्नी, मुकेश ऋषि, रतनलाल, विजय के पिता जयदेव गायकवाड़ के रूप में मधुसूदन राव, विजय के दोस्त प्रताप अरास के रूप में आदित्य मेनन, संतोष के सहयोगी राकेश कुमार पिरंगी के रूप में रंगायन रघु, अविनाश, संतोष के उच्च सैन्य अधिकारी के रूप में, साधु कोकिला संतोष की सहायक के रूप में, जनदानी अखबार के मुख्य संपादक मदन के रूप में चिक्कन्ना, तिलक शेखर, जगन, एटीएस अधिकारी, शाइन शेट्टी एकांत, आईएएस अधिकारी, गजपड़े हर्ष, एसीपी अमर, जेसी के रूप में समीक्षा, एकांत की मंगेतर, जेसी के पिता के रूप में सुचेंद्र प्रसाद, पद्मजा राव, मैरी, जेसी की मां, जॉन कोकेन, जॉन, जोसेफ के भाई पीटर के रूप में तारक पोनप्पा, यश शेट्टी, रॉबिन, जोसेफ के भाई, केतन करंदे,
जोसेफ एंटनी के माफिया सिंडिकेट के गिरोह के सदस्य के रूप में, प्रताप अरस के बेटे के रूप में वज्रांग शेट्टी, मोहन जुनेजा, अस्पताल में एक अमीर व्यक्ति के रूप में, गिरीश एक नकली अमीर व्यक्ति के रूप में, रतनलाल के बेटे के रूप में प्रसन्न बागिन, वज्रगिरी, रतनलाल के पुत्र के रूप में, काव्या शास्त्री, जगन की पत्नी, हंसा, अमर की पत्नी, नैना गौड़ा, मदन की पत्नी, जोसेफ के सहयोगी के रूप में शिवमणि, अनिल, विजय गायकवाल के सहयोगी के रूप में, कृष्णा हेब्बाले पुलिस अधिकारी, के एस श्रीधर अनाथालय प्रमुख बने, अमित, एजेंसी में संतोष का सहयोगी, अमर की बेटी के रूप में बेबी आराध्या चंद्रा, मास्टर अनूप, जगन के बेटे के रूप में, गोविंद गौड़ा, विवाह दलाल, स्वप्ना देचम्मा के रूप में, सिल्ली लल्ली आनंद, आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के रूप में, बार में अमीर बच्चे के रूप में सब ठीक है, दत्तन्ना, चौधरी, कैमियो, शिव राजकुमार एक सैनिक आनंदराज की भूमिका में, राघवेंद्र राजकुमार संतोष के अनाथालय प्रमुख के रूप में एक छोटी सी भूमिका में, 25। इसके अतिरिक्त चरणराज, चंदन शेट्टी, 26, रचिता राम, 26, आशिका रंगनाथ, 26 और श्रीलीला, 26 ट्रेडमार्क गीत में एक कैमियो उपस्थिति में स्वयं दिखाई देते हैं। उत्पादन। अपने निधन से पहले पुनीत ने एक गाने और आवाज की डबिंग को छोड़कर ज्यादातर शूटिंग पूरी कर ली थी। फिल्म की टीम ने शूटिंग के दौरान पुनीत की आवाज को बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब यह मुश्किल लगने लगा तो पुनीत के सबसे बड़े भाई शिव राजकुमार ने कन्नड़ संस्करण में अपने भाई के किरदार के लिए डबिंग की। 27 रलाई। प्रिया आनंद को फीमेल लीड रोल के लिए साइन किया गया। 28, 29, 30 निर्माताओं ने यह भी घोषणा की कि श्रीकांत, हरेश पेराडी, मुकेश ऋषि और अनुप्रभाकर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। 31, 32, 33 2021 में आर. सरथ कुमार, 34 तिलक शेखर, शाइन शेट्टी, चिक्कन्ना फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 35 फिल्मा ने। फिल्म के अधिकांश भाग की शूटिंग बेंगलुरु में की गई है। फिल्म का निर्माण किशोर प्रोडक्शंस के बैनर तले किशोर पथिकोंडा ने किया है। 10 शूटिंग का पहला शेड्यूल 19 जनवरी 2020 से बेंगलुरु में शुरू हुआ। 36 फिल्म का दूसरा शेड्यूल 14 अक्टूबर 2020 से हम्पी में शुरू हुआ। 37 पुनीत राजकुमार के महत्वपूर्ण एक्शन दृश्यों के साथ कश्मीर में फरवरी 2021 में एक त्वरित शेड्यूल भी पूरा किया गया। 38 कश्मीर से लौटने के बाद पुनीत अपनी दूसरी फिल्म युवर्तन की प्रचार गतिविधियों में व्यस्त हो गए, जो 1 अप्रैल को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच रिलीज हुई। कर्नाटक सरकार द्वारा फिल्मांकन गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलने के बाद जेम्स टीम ने 5 जुलाई से एक बार फिर तेज गति से शूटिंग शुरू की। 39 संगीत। चरण राज ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। 8 विजेत कृष्णा ने बोलो बोलो जेम्स की रचना की। 40 जेम्स साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा चरण राज, जारी किया 4 मार्च 2022, रिकॉर्डेड 2021 से 2022। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, भाषा कन्नड़ा, लेबल PRK ऑडियो, डिवो, निर्माता चरण राज कालक्रम, सलगा 2021, जेम्स 2022, सप्तसागर दाजे येलो 2022, जेम्स के एकल, ट्रेडमार्क, रिलीज 1 मार्च 2022, सलाम सोल्जर, रिलीज 11 मार्च 2022, धिक्कारा निनागे देवारे, रिलीज 11 अप्रैल 2022, ना निनेगे कवलुगारा, रिलीज 6 जून 2022, ट्रैक लिस्टिंग, नहीं, शीर्षक गीत गायक लंबाई 1 बोलो बोलो जेम्स चेतन कुमार चंदन शेट्टी, शशांक शेषगिरी, इम्पाना जयराज, विजेत कृष्णा 159। 2 ट्रेडमार्क चेतन कुमार MC विक्की, अदिति सागर, चंदन शेट्टी, शर्मिला, युवा राजकुमार 3:59। 3 सलाम सोल्जर चेतन कुमार संजीत हेगड़े, चरण राज 3:16। 4
धिक्कारा निनागे देवरे चेतन कुमार चरण राज 333 5 ना निनागे कावलुगारा चेतन कुमार अंकिता कुंडू संजीत हेगड़े 3:23 मुक्त करना थिएट्रिकल। यह फिल्म 17 मार्च 2022 को कन्नड़ में हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 23 इसे पहले दिन 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिसमें अकेले कर्नाटक में 400 सिंगल स्क्रीन थिएटर 1 और मल्टीप्लेक्स में 900 शो 41 शामिल थे, जिससे यह कर्नाटक में उस समय की सबसे बड़ी रिलीज बन गई। 42-43 इस फिल्म की रिलीज के कारण तेलुगु फिल्म RRR ने अपनी रिलीज को एक सप्ताह के लिए टाल दिया था। 44-45 फिर से रिलीज 18 अप्रैल 2022 को चेतन कुमार ने घोषणा की कि हैदराबाद स्थित एक टीम शिवराज कुमार के मॉड्यूलेशन और पुनीत की पिछली फिल्मों और होस्टिंग प्रयासों से उनकी आवाज के नमूनों का उपयोग करके पुनीत की आवाज को फिर से बनाने में सक्षम थी। कुमार ने घोषणा की कि परिणामस्वरूप जेम्स को 22 अप्रैल 2022 को नई आवाज के साथ सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। 46 होम मीडिया यह फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सोनी लिव पर कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी 47 में रिलीज हुई और कन्नड़ संस्करण के सैटेलाइट अधिकार स्टार सुवर्णा को बेचे गए। स्वागत बॉक्स ऑफिस जेम्स ने अपने पहले दिन 28 रुपये 48 से 32 रुपये 49 करोड़ की कमाई करने का अनुमान लगाया था, जो उस समय किसी कन्नड़ फिल्म के लिए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा ओपनिंग डे कलेक्शन था। 50-51 बताया गया कि अकेले बेंगलोर से इसने 6 रुपये करोड़ की कमाई की। यह पहली बार है जब किसी फिल्म ने अपने शुरुआती दिन शहर में 4 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई की हो। 52 पहले दिन के अंत में शुद्ध संग्रह लगभग 18 रुपये करोड़ 53 से 22 रुपये 50 पैसे करोड़ बताया गया। 54 बताया गया कि दूसरे दिन इसने 10 रुपये करोड़ की कमाई की। 55 और 2 दिनों में कुल कमाई लगभग 37 रुपये करोड़ से 45 रुपये करोड़ हो गई। 56 57 58 यह अनुमान लगाया गया था कि 3 दिनों के लिए सकल नाट्य संग्रह लगभग 54 रुपये करोड़ 59 होगा और इसी अवधि के लिए शुद्ध संग्रह 38 रुपये करोड़ होगा। 60 4 दिनों का शुद्ध संग्रह लगभग 50 रुपये करोड़ बताया गया। 61 कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि फिल्म ने 4 दिनों के भीतर 100 रुपये करोड़ की कमाई की थी। 62 19 फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों के भीतर 125 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई की। 63 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 151 रुपये करोड़ की कमाई की। 2 3 4 5 64 65 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया जेम्स को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 66 टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी और फिल्म की स्टाइलिश प्रस्तुति के लिए प्रशंसा की। 67 डेक्कन हेराल्ड ने फिल्म की उच्च ऑक्टेन स्लिक एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा की। 68 फर्स्ट पोस्ट ने कहा कि फिल्म प्रभावशाली ढंग से शूट और संपादित की गई है और उत्पादन मूल्यों की प्रशंसा की और कहा कि सेट उत्तम दर्जे का और प्राचीन है। 69 न्यूज मिनट ने दृश्य प्रभाव और स्मार्ट कैमरा कोणों की प्रशंसा की। 70 इंडिया टुडे ने फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग दी और पुनीत के प्रदर्शन की प्रशंसा की, भावनात्मक दृश्यों को निभाने से लेकर कठिन डांस स्टेप्स को बखूबी निभाने तक। 71 हंस इंडिया ने 5 में से 2.5 की रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक चेतन कुमार ने फिल्म के साथ एक संतोषजनक काम किया है। हालांकि उन्होंने एक सामान्य कहानी चुनी है, लेकिन उन्होंने इसमें अच्छे जनतत्वों को शामिल किया है और पुनीत राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पेश किया है। चरण राज का संगीत बहुत अच्छा है, लेकिन उनका बीजीएम और भी अधिक प्रभावी था। प्रोडक्शन वैल्यू शीर्ष स्तर की है और समृद्ध दृश्य प्रभावित करते हैं। एक्शन भाग का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए क्योंकि सभी लड़ाइयाँ शानदार ढंग से की गई है। 72 इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उदासी की उस प्रबल भावना से बच नहीं सकता है जो इस तथ्य के ज्ञान के साथ आती है कि यह आखिरी बार होगा जब वह पुनीत को स्क्रीन पर देखेगा। 73 यह भी देखें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ शिव राजकुमार जन नागराजु शिव पुट्स्वामी
12 जुलाई 1962। 2. एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता है जो मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं। 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने कन्नड़ में 125 से अधिक फिल्मों में काम किया है और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें 4 कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण और 6 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। शिव राजकुमार मैटिनी आइडल डॉ राजकुमार के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्हें उनके प्रशंसक प्यार से शिवन्ना के नाम से भी जानते हैं। 5. उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में श्री श्रीनिवास कल्याण 1974 से अपनी शुरुआत की। रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद शिव राजकुमार ने 24 साल की उम्र में अपनी मां के प्रोडक्शन आनंद 1986 में प्रमुख भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। आनंद में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने रथ सप्तमी 1986 और मन में चिड़ा हुडुगी 1987 में काम किया, जो दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। 7. इसके बाद वह 1980 के दशक के अंत में रोमांटिक थ्रिलर फिल्म संयुक्ता 1988, कॉमेडी थ्रिलर इंस्पेक्टर विक्रम 1988, एक्शन ड्रामा फिल्म रणरंगा 1988 और कॉमेडी आसे गोबा मी से गोबा 1988 जैसी कई सफल फिल्मों में दिखाई दिए। शिवा राजकुमार ने 1990 के दशक में अपनी फिल्मों के लिए और अधिक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की, जिसमें पंत गैंगस्टर ड्रामा फिल्म ओम 1995 में उनके प्रदर्शन शामिल हैं, जिसने उन्हें कर्नाटक में सुपरस्टारडम में पहुंचा दिया और उन्हें अपना पहला कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और रोमांटिक ड्रामा जानुमादा जोड़ी 1996 और नम्मूरा मंदरा हूव 1996, एक्शन ड्रामा सिम्हाड़ा मारी 1997, जीवनी फिल्म भूमि थेया चोचाला मागा 1998, एक्शन थ्रिलर फिल्म AK-47 1999 और रोमांटिक ड्रामा फिल्म हृदय हृदय 1999, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। नम्मूरा मंदरा हूव, आनंद, रथ सप्तमी 1986, ओम 1995, जानुमादा जोड़ी, नम्मूरा मंदरा हूव, AK-47, जोगी, भजरंगी, मुफ्ती, शिवलिंग और तगारू जो कन्नड़ फिल्म उद्योग में मील का पत्थर बन गए और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। 2010 में उन्होंने जी कन्नड़ पर प्रसारित टॉक शो नानिरुवुडे निमागी के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 9. उन्होंने कन्नड़ सिनेमा के बाहर अपनी पहली फिल्म तेलुगु फिल्म गौतमी पुत्र सातकर्णी 2017 और तमिल फिल्म जेलर 2023 में कैमियो भूमिका में दिखाई। उन्होंने एक टीवी धारावाहिक मनसा सरोवर का निर्माण किया। वह 2 वेब सीरीज हेट यू रोमियो 10 और हनीमून के सहनिर्माता भी थे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। शिव राजकुमार का जन्म मद्रास, अब चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता अभिनेता राजकुमार और फिल्म निर्माता पार्वथम्मा थे। वे 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनकी मातृभाषा कन्नड़ है। 11. उनके 2 भाई हैं राघवेंद्र, जो एक फिल्म निर्माता है, और अभिनेता पुनीत। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा टी. नगर, चेन्नई में की और फिर न्यू कॉलेज, चेन्नई में अध्ययन किया। शिव राजकुमार ने 1983 में मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद चेन्नई में एक अभिनय स्कूल में दाखिला लिया। अपने कॉलेज के दिनों में चेन्नई में वेम्पेट्टी चिन्नी सत्यम के तहत कुचिपुड़ी नृत्य शैली में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने आनंद के साथ कन्नड़ फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। अभिनय कैरियर। शिव राजकुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म आनंद से की थी। 8. इससे पहले वह 1974 की फिल्म श्री श्रीनिवास कल्याण में एक छोटी सी भूमिका में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। 13. 14. अपने 36 साल से अधिक के करियर में उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाईं। उनके करियर की सबसे उल्लेखनीय फिल्में हैं जानुमादा जोड़ी, जोगी, आनंद, रथ सप्तमी, नम्मूरा मंदरा हूव, ओम और चिगुरिदा कनासु। 8. उन्होंने सुग्रीव में अभिनय किया, जिसे 18 घंटों में शूट किया गया था।
उपेंद्र द्वारा निर्देशित उनकी ओम ने भारत में कन्नड़ और अन्य फिल्म उद्योगों में गैंगस्टर फिल्मों के लिए एक ट्रेंड स्थापित किया। यह आज भी दिखाया जाता है। 15 भूमि थैया चोचला मागा 1998 में शिवराज कुमार ने विधायक भरत कुमार, रमेश अरविंद द्वारा अभिनीत के मित्र कर्ण की भूमिका निभाई, जो एक गांव में बांध बनवाने के अधूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन पर है। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा हुई। डेक्कन हेराल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने इसे अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ कहा। 16 श्रीनिवास ने डॉन 2003 में उनके प्रदर्शन के लिए शिवराज कुमार की भी प्रशंसा की, जहां उन्होंने एक वकील से सीरियल किलर बने व्यक्ति की भूमिका निभाई, और लिखा, शिवन्ना ने डॉन की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक उत्साही लेकिन संयमित और नियंत्रित प्रदर्शन किया है। 17 उनकी फिल्म चेलुवे निन्ने नोडालू की शूटिंग दुनिया के 7 अजूबों पर हुई थी। 18 उनकी एक सर्वीन फिल्म जोगया उनकी ब्लॉकबस्टर जोगी की सीक्वल है। 18 2017 वर्तमान 2017 की अपनी आखिरी रिलीज में शिवराज कुमार ने क्राइम ड्रामा मुफ्ती में डकैत भैरथी रानागल की भूमिका निभाई। फिल्म समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल रही। 20 निर्देशक दुनिया सूरी के साथ अपने दूसरे सहयोग में शिवराज कुमार ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो बाद की तगारू 2018 में अंडरवर्ल्ड से मुकाबला करता है। फिल्म एक और सफल साबित हुई और इसे उनके करियर में एक मील का पत्थर माना जाता है। 21-22 हिंदू ने इसे उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक कहा, और यह शिवन्ना के सबसे परिपक्व प्रदर्शनों में से एक है। 23 2018 की उनकी एकमात्र अन्य रिलीज प्रेम की द विलेन को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली और एक आलोचक ने लिखा, शिव उम्मीद के मुताबिक निराश नहीं करते। शिव राजकुमार ने अपने भाई पुनीत की मरणोपरांत रिलीज जेम्स 2022 में एक कैमियो किया और फिल्म के अंतिम हिस्सों में उनके लिए डबिंग भी की। 25 विजय मिल्टन की बैरागी में, जो उनके कड़ुगु 2017 का रूपांतरण है, उन्होंने शिवप्पा की भूमिका निभाई है, जो पुलिवेशा में विशेषज्ञता वाला एक लोक कलाकार है जो क्षेत्र की राजनीति में उलझ जाता है। एक आलोचक ने लिखा, शिवराज कुमार एक पुलिवेशा कलाकार की भूमिका को बखूबी निभाते हैं और एक बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं। शिवन्ना हमें उन क्लासिक किरदारों की ओर वापस ले जाते हैं जो उन्होंने ओम, जोगी और कड्डीपुड़ी जैसी फिल्मों में निभाए थे। 26 हर्षा के साथ अपने चौथे सहयोग और अपनी 125वीं फिल्म में उन्होंने बदला लेने वाली ड्रामा वेधा में एक नामांकित भूमिका में अभिनय किया। 27 शिव राजकुमार की 2023 की पहली रिलीज आर चंद्रू की कब्जा में गैंगस्टर सिद्धांत के रूप में एक कैमियो के माध्यम से आई। 28 इस वर्ष तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत हुई। उनकी अगली रिलीज रजनीकांत स्टारर नेल्सन दिलीप कुमार की एक्शन कॉमेडी जेलर 2023 में आई। 29 एक अन्य कैमियो में उन्होंने नरसिम्हा की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। 30 द हिंदू के आलोचक ने इसे उत्कृष्ट कहा। 31 दिसंबर 2022 में एक अन्य तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में शिव राजकुमार की भूमिका की पुष्टि की गई। 32 और मई 2023 में मुफ्ती की प्रीक्वल भैरथी रंगल में एक समान भूमिका में। 33 उनकी डकैती फिल्म घोस्ट 2023 के अक्टूबर में रिलीज हुई। 34 यह श्रीनिवास के साथ शिव का पहला सहयोग था। 35 2024 में निर्माताओं ने उन्हें हर साल लगातार फिल्में देने के लिए सराहना की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर न्यूनतम गारंटी व्यवसाय करती है। 36 37 जिससे वह 60 साल की उम्र के बाद भी लगातार मुख्य भूमिका निभाते रहने वाले कन्नड़ सिनेमा के पहले अभिनेता बन गए। 2024 में उनकी नई फिल्म भैरथी रंगल आने वाली है।